भगवान से पूछा गया, भगवान आप पूर्ण काम है, तो आप में कोई कमी है, कोई ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर सकते? भगवान से किसी ने पूछा कि आप पूर्ण काम हैं, लेकिन क्या संसार का कोई ऐसा कार्य है जिसे आप नहीं कर सकते? तो भगवान ने कहा हां है। एक तो मैं अपना नामकरण नहीं कर सकता, दूसरा मैं अपना रूप नहीं बना सकता। सोचे, भगवान कह रहे हैं पूर्ण काम हूं, लेकिन दो काम मैं भी नहीं कर सकता। कौन से दो काम नहीं कर सकता? एक तो मैं अपना नामकरण नहीं कर सकता, और दूसरा अपना रूप नहीं बना सकता। कि वो कैसे? देखो भैया, मंदिर में मूर्ति हो, तुम ब्यूटी पार्लर में जाओ और तुम्हारी आईब्रो को थोड़ा ऊंचा नीचा कर दे, तो तुम क्या करोगे? उसके कलेजे की बात बन जाएगी। लेकिन भगवान की जो मूर्ति है मंदिर में, जो चित्रकारी करने वाला है, उसने चाहे बहुत टेढ़ी कर दी, चितवन कैसी भी बना दी, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात, भगवान अपना नाम नहीं रखते। भक्त जैसा नाम रख दें। कहीं पर लिखा है लुटेरिया हनुमान, और भगवान के नाम गिरिराज जी में चूतर टेका, छैल बिहारी, माखन चोर, चित्त चोर। देखो, हम तो आजकल क्या करते हैं, नहीं नहीं ये नाम अच्छा नहीं है, हम ये बदलेंगे। लेकिन भगवान को जो जिस नाम से बुलाए। इस पर मुझे एक प्रसंग याद आ गया। एक गांव की महिला थी, और गांव की महिला को पता लगा कि गुरुजी बहुत अच्छे आए, मंत्र दीक्षा लेनी है, तो वो जाकर गुरुजी से मंत्र दीक्षा ले आई। और जब मंत्र दीक्षा ले आई तो बैठी बैठी भजन कर रही थी। लेकिन गांव में तो अधिक काम होते हैं ना, गोबर कूड़े को, गाय भैंस को गोबर, उसे डालने को जा रही। अब जब गोबर डालने को जा रही तो दो माताएं आपस में बतरा रही थी, बहन अपने आदमी को नाम नहीं लेना चाहिए। कि क्यों? क्योंकि उम्र कम है जाए। यहां तुम लोगों की तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। यहां तो सुबह उठते ही कह दिया जाता है, वरुण जरा एक कप चाय बनाना। अब वहां पर महिलाएं बात कर रही हैं, बहन अपने आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, उम्र कम हो जाती है। अब भैया वो माता जो गोबर डालने जा रही थी, उसके गुरुदेव ने मंत्र भी ऐसा ही दिया है जिसमें उसके पति का नाम आता है। गुरुदेव ने मंत्र दिया था वासुदेव नंदन जय शरणम, और वासुदेव नंदन ही उसके पति का नाम था। अब तो वो संशय में पड़ गई। वो महिलाएं तो कह रही थी आदमी का नाम नहीं लेना चाहिए, उम्र कम हो जाती है, लेकिन हमारे गुरुजी ने तो उनको ही नाम दियो है, अब कैसे होएगी? धर्म संकट में फंस गई। कई बार धर्म संकट ऐसा आ जाता है कि क्या करें क्या ना करें। गुरुजी ने अब मंत्र जाप करे तो आफत, ना करे तो आफत। उसने कही संशोधन कर रही है बैठी बैठी। भगवान ने कहा ना, मैं अपना नाम खुद नहीं रख सकता, भक्त जिस नाम से पुकारे मुझे उसी नाम से रूप रंग रखना पड़ जाता है। तो वो धर्म संकट में बैठी हुई मंत्र में सुधार कर रही है। गुरुजी ने मंत्र दिया है
वासुदेव नंदन जय शरणम। वासुदेव नंदन उसके पति का नाम है। अब तो वो उसकी पत्नी का नाम है चंपा। उसकी जो बेटी है ना, उसका नाम क्या है? चंपा। अब जब बेटी का नाम है चंपा तो कहने लगी अब मैं ऐसे ना कहूंगी वासुदेव नंदन जय शरणम, अब मैं बोले करूंगी चंपा के पापा जय शरणम। अब उसने नया मंत्र याद कर लिया है। अब नया मंत्र कौन सा है? वासुदेव नंदन जय शरणम नहीं है। अब तो उसका एक नया मंत्र है चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम, चंपा के पापा जय शरणम। भगवान तक, क्योंकि ध्यान एकाग्र है ना, भगवान तक आवाज गई। प्रभु नारायण मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी कहने लगी क्यों मुस्कुरा रहे? बड़े मुस्कुरा रहे हैं। मुझे आज एक नया नाम मिला है। नया नाम? हाँ। कि कौन सा नया नाम मिला है? कि आज मुझे नया नाम मिला है। कौन सा? चंपा के पापा। लक्ष्मी जी कहने लगी फालतू में बातें कर रहे हैं, चंपा के पापा, अरे उसी की बेटी का कोई नाम होगा और वैसे ही अपने पति का भजन कर रही होगी। नहीं नहीं, भजन तो मेरा ही कर रही है, भजन तो तुम्हारे ही पति का कर रही है, अपने पति का नहीं कर रही है, तुम्हारे पति का कर रही है। अच्छा, लक्ष्मी जी आ गई। लक्ष्मी जी आकर कह रही है अरे यूं बता तू कौन को भजन कर रही है? वो तो अपनी धुन में थी। कोई छेड़े भजन करते समय, जैसे अब कथा के मध्य में कोई आकर तुमसे कहे ये काम ऐसे करना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इसे भगा दे यहां से, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भंग होगा। अब वहां पर लक्ष्मी जी ने कही एरी कौन को भजन कर रही है? तो वो बताना चाहती है, शब्दों को सुनाना चाहती है। उन्होंने कही चंपा के पापा जय शरणम, जोर से बोली। यानी लक्ष्मी जी सुन ले, चली जाओ। उसे ये तो पता नहीं है कि लक्ष्मी जी है। सोच रही है कोई गांव की महिला है जो उन्हें छेड़ रही है। गांव की महिला छेड़ रही है। उन्हें कही दोबारा में अरे कौन को भजन कर रही है? उसने फिर बोला चंपा के पापा जैसा। और तीसरी बार में जब विघ्न किया और उसने कहा अरे बता रही है कि ना बता रही कौन को भजन कर रही है? मैंने कही भजन कर रही हूं तेरे खसम को, भाग रही है कि ना? लक्ष्मी जी ये गई और वो गई। भगवान स्वामी नारायण कहने लगे, पूछा ही महाराज आप भी निराले हैं और आपके भक्त भी निराले हैं। ये ध्यान रखें, भगवान दो कार्य नहीं कर सकते। आप जिस रूप में उन्हें चाहें वो उसी रूप में बन जाते हैं। द्रौपदी के लिए भाई के रूप में बन गए, नरसी के लिए बेटे के रूप में बन गए, ध्रुव के लिए पिता के रूप में बन गए, और प्रहलाद के लिए जगत के स्वामी के रूप में बन गए। वो हर रूप में जो भावे ही विद्यते देवाना पाषाणे न मृण्मये, भगवान तेरी भावनाओं में वास करते हैं, किसी मूर्ति या प्रतिमा में नहीं करते।